नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज आपकी वर्कशीट नंबर 42 आपकी 9th क्लास सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में आप सब ने पढ़ा सॉलिड फिगर्स के बारे में, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। आज हम बात करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। एंड चिल्ड्रन, in your syllabus there is always right circular cylinder, means where the surface is perpendicular. ओके, तो आपके सिलेबस में खाली आप सिलेंडर भी कहेंगे तो भी चलेगा। टेक्निकली द नेम इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। You know that a cylinder has one curved surface and two identical circular faces. And what is the meaning of surface area? Surface area of a solid is the sum of the areas of all its faces. This is the surface area, means total surface area. So whenever there is in language surface area, it is understood that it is total surface area. जब जब आपको surface area पूछा जाएगा, आप total surface area की ही बात करेंगे। एक एक्टिविटी के माध्यम से बताया गया है कि आप किस तरह से एरिया फाइंड आउट करते हैं। टेक ए सिलेंड्रिकल बॉक्स, वटेवर, ए बोतल, थर्मस, और भी बहुत सारी चीजें आप ऐसी ले सकते हैं। नाउ टेक ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हुज ब्रेथ इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड लेंथ इज जस्ट इनफ टू गो राउंड द सिलेंडर वंस एज शोन इन ए फिगर। मीन्स आप इसको पूरा कवर कर लें एक राउंड तक, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, टेक ए हार्ड शीट, thick sheet of paper and fold it in the shape of cylindrical. This sheet, when we fold it in the shape of this cylindrical, then this area of sheet is same as the curved surface area of this cylinder. Okay, इसे एक और पिक्चर से थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। Two circular base, now hollow cylinder. This is a cylindrical shape. This is a sheet, paper sheet, metal sheet, whatever, जिससे आपको सिलेंडर बनाना है। तो when we fold this sheet, this is like this, ऐसा आपका बनेगा, and this will be a cylindrical shape. Okay, so when we fold this sheet in the shape of this, then अपर एंड टॉप पे ये होलो है आपका, इसलिए ऐसा दिखाया, खाली है बिल्कुल। ऐसे पेपर का आप प्लेन बना सकते हैं। हाँ, अगर इसको हम कवर्ड करेंगे, देन एक सर्कल ऊपर, एक सर्कुलर शेप नीचे, कवर्ड करने के लिए। जैसे आप एग्जैक्ट शेप लेना हो तो शटल कॉक का जो आपका बॉक्स है वो आप ले सकते हैं, उसमें दोनों तरफ से एक सर्कुलर फिर आप बंद करते हैं उसे करने के। तो बिल्कुल ऐसी शेप के आप और भी कुछ हो सकते हैं, कुछ बोतल होंगी, कुछ आपकी ऑयल की बोतल होंगी, कुछ आपकी मेडिसिन की बोतल होंगी, कुछ इस तरह से। ये सब सिलेंड्रिकल शेप वाला होता है। नाउ इन दिस शीट, दिस इज द लेंथ, लेट इट बी L. नाउ व्हेन वी फोल्ड दिस पेज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल, देन दिस लेंथ बिकम्स इन द शेप ऑफ सर्कुलर। जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये लेंथ ही यहाँ पर ऐसे सर्कल के रूप में नीचे घूम गई है। And the length of circular shape is no doubt circumference. This is 2 pi r. It means the length L, now namely known as circumference. This is 2 pi r. And this is breadth, and breadth is taken as height in this cylinder. When we consider the area of this sheet, length into breadth, तो इस शीट का एरिया जो लेंथ इंटू ब्रेथ आप ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द this curved surface area of cylinder. L must be equal to 2 pi r, which is circumference of the circle, and B is here in the shape of height. This is height, so B is same as the height. Therefore L into B means 2 pi r into H. This is curved surface area of cylinder. Okay, curved surface area शॉर्ट फॉर्म में आप CSA लिख सकते हैं। एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया,
then we have to put two circular ends. Therefore, one circle on top and one circular ends on bottom, and the area of circular pi r square. In the bottom again pi r square. Then total surface area means curved surface area plus 1 pi r square, this 1 pi r square and this 1 pi r square, this will be 2 pi r square. Adding these two terms, we will get the total surface area. This is called total surface area, or you can say TSA. ओके, तो आपकी सीट में आज का स्टार्टिंग यहीं से किया हुआ ये सब जो हम पढ़ रहे थे. तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, नो डाउट, एंड टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मीन्स 2 पाई आर को कॉमन लें तो आप आर प्लस एच भी ऐसे लिख सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स डू सम एग्जाम्पल. Example 1. The height of the cylinder box is 15 centimeter and radius 7 centimeter. Find the total surface area. The height is h, radius is r, means 7 centimeter, and surface of the cylinder is 2 pi r into r plus h. Therefore, 2 pi r plus h. On simplification, easily we will get 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, देन आप सारा मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी देयर. एग्जाम्पल नंबर 2. द कर्व सरफेस एरिया of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. It means two things are given, height and area. So we have height 14 centimeter, radius we have to find out, curved surface area 2 pi r h, which is given as equal to 88. Now substitute the value of h and area, we will get the result like this. 2 into 22 by 7 into r into 14 is equal to 88. Then r must be equal to 88 into 7. यहाँ जो भी आपका नंबर नीचे होगा ये उधर जाकर ऊपर आ जाएगा ऐसे, और जो ऊपर है 22 ये इधर जाकर नीचे हो जाएगा. तो 2, 22 एंड 14 डिनोमिनेटर में आ गया, एंड जो डिनोमिनेटर था ये उधर जाकर न्यूमरेटर में. नाउ सिंपली 22 into 4, 2 to the 4, 7 to the 14, 14 upon 14, this is 1, simple. But this is radius, and we have to find the diameter. It means diameter is equal to twice of the radius, therefore 2 into 1, 2 centimeter. So we will get the result. Question number 3. The inner diameter of a circular well is 3.5 meter and well is 10 meter deep. Here depth is same as considered as height of the cylindrical shape. We have to find inner curved surface area. Curved surface area, again the formula is same, 2 pi r h. 2 pi means 22 by 7. Whenever it is not given whatever, we have to take 22 by 7, otherwise you can write it 3.14 something. Then because diameter is 3.5, 3.5 means 7 by 2. When we have to find radius, radius is the half of the diameter, therefore the 7 by 2 into 1 by 2, it means 7 by 4. Then radius is 7 by 4 meter, height is 10 meter. We will get the curved surface area 2 into 22 by 7 into 7 by 4 into 10, simply 110 meter square. Now the cost of plastering this curved surface area at the rate of rupees 40 per meter square. It means 1 meter square में आपका 40 rupees का एक्सपेंडिचर होना है, 2 मीटर में उसका डबल 2 into 40, 10 मीटर स्क्वायर होता तो 10 मीटर 40, बट यहाँ कितना 110 मीटर स्क्वायर, therefore 110 into 40, simple, we will get the answer.
अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, आइए इनकी बात करें। सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर if the radius of the base of cylinder is 0.7 meter. So two things are given, area and radius. The radius is 0.7 meter and the area is 4.4 meter square. Okay, let's do this question. This is the cylindrical shape. We have to find curved surface area, which is equal to 2 pi RH, but it is given 4.4 square meter, and the radius of the base is 0.7 meter, and the height is, we have to find out. Now substituting the value, 2 pi RH is equal to 4.4, 2 pi means 22 by 7, R 0.7 meter, no doubt, and this can be written as 7 by 10 if you remove decimal, and 4.4 meter square, again 4.4 can be written as 44 by 10. Next line we will put 2 into 2, 22 by 7 into 7 into h, 7 by 10, 44 by 10. 7 मीटर है वो मीटर स्क्वायर है, आंसर मीटर में आएगा, वो आप लास्ट में लिख सकते हैं। यहाँ भी 7 मीटर आप लिख सकते थे। 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, और देखें 10 से 10 भी जा सकता है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ से। 22 into 2 44, इधर भी 44, ओ देन h मस्ट बी इक्वल टू 44, 44 भी कैंसिल आउट, तो h इज इक्वल टू 1। आप इसे किसी तरह से भी सोल्व करें, आंसर में क्या आ जाएगा, 1 मीटर। Okay, this is the required height of the cylinder. Now second question, a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of rupees 12.50. So diameter is given, height is given, and we have to find the cost painting curved surface area. Means we have to find curved surface area first of all. Let's take another picture. Cylindrical shape, diameter is given 50 centimeter, height is 3.5 meter. One measurement is in centimeter, one in meter. Therefore we have to convert either in centimeter for both measurements or in meter, because we have to find the expenditure or area in meter square. Therefore we convert it in meter in the beginning. यदि हम स्टार्टिंग में ही ऐसे सेंटीमीटर से मीटर में बदल लेते हैं तो हमारे गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH, रेडियस 50 by 2 25 सेंटीमीटर, बट in meter 25 by 100 meter. Curved surface area CSA, the 2 pi R means 25 by 100, H is 3.5 meter, can be written as 35 by 10, 7 5 या 35, बाकी आप कैंसिल कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो ये 5 2 या 10 तो कैंसिल कर ही लेते हैं, 5 2 या 10, नीचे भी 10 है। 25 से 4 से डिवाइड करें या छोड़ देते हैं, भी हो सकता है आगे कहीं ऐसा हो कि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी हो, तो कई बार आप छोड़कर चलते हैं, बाद में कैलकुलेशन में देखते हैं, नहीं तो यहाँ गुना करें फिर डिवाइड करना पड़े, बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो वापस कर लेंगे। ये सब आपका मीटर स्क्वायर में हो गया एरिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एंड द रेट इज 12 रुपीज 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। ओ मीन्स 1 मीटर स्क्वायर में आपको रुपीज 12.50 देना है, और जितना भी एरिया उसमें कितना होगा तो मन मल्टीप्लाई, तो अगेन ये 12.50 सब मल्टीप्लाई में, फिर तो थोड़ा लोएस्ट फॉर्म में लिख ही लेते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 25 for the 100, then
2 2 जा 4, 2 11 जा this, so 11/2 meter square. Now cost is 11/2 into 12.50. Simply 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 5 जा 10, 6.25 we can write. Now it's very simple to multiply number with 11. यदि आपको 11 वगैरह से 9 से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का शॉर्टकट नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए हैं, तो आप उस लिंक से उन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो वहाँ पर एक होगा वैदिक मैथमेटिक्स से मल्टीप्लिकेशन सीखना, या एक मल्टीप्लिकेशन का अलग से भी लिंक है, वहाँ से आप मल्टीप्लाई करना सीख सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में बता रहे हैं 625 को 11 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, ओरली कर सकते हैं। जैसे 625 का लास्ट नंबर 5 है, डेसिमल हम लगा लेंगे 2 प्लेस के बाद राइट हैंड साइड से, तो आप लिखेंगे 5, देन 2 है 5 प्लस 2 प्लस कर दीजिए 7, फिर 2 में इससे नेक्स्ट नंबर इधर जो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है 6 है। पहले हमने क्या किया 5 प्लस 2 7, अब करेंगे 2 प्लस 6, तो 2 प्लस 6 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8। नाउ 6 एज इट इज लिख देंगे, बस 6875, और डेसिमल 2 प्लेस के बाद लगा देंगे। इस तरह से आप कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं। और हाँ, रुपीज लिखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Two things are given, diameter and length, and total 500 revolutions. We have to find the area of playground which is leveling. Okay. First of all, take a cylindrical roller. This is cylindrical roller, diameter 84 centimeter, means radius 42. Now length is given 120, तो length आप 120 लिखेंगे। there is a technical problem in this slide, so we change this slide. Okay, here the area covered in one revolution is 2 pi RH. यहाँ अगर आपको देखने में थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं ताकि आपको कैंसिल होते हुए नजर आ जाए। तो 120 सेंटीमीटर is the length and area is curved surface area covered in one revolution, 2 pi RH. 2 pi 22/7, 22/7, 42/100 for meter, 120/100 for meters. मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा, हमने पहले ही कन्वर्ट कर लिया। देन सिंप्लीफाई, 7 6 जा 42, ऐसा कर सकते हैं, और 0 से 0 भी कैंसिल आप कर सकते हैं, बाकी भी छोड़ देते हैं, फिर कर लेते हैं। तो एरिया कवर्ड इन 500 रिवोल्यूशन, 500 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 1000। नाउ 500 इंटू 2, यहाँ से 2 0 कैंसिल करें, 5 2 10, पूरा ही 1000 कैंसिल हो गया। द आंसर इज 22 इंटू 6 इंटू 12। अगेन वी कैन राइट इन 2 इंटू 11, और 11 से मल्टीप्लीकेशन आसान होती है। 12 इंटू 6 72, 72 इंटू 2 144, देन 11 से मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 8 प्लस 4 प्लस 1 5 एंड 1 एज इट इज। तो ओरली भी आप ऐसा कर सकते हैं प्रैक्टिस के बाद। तो 1584 मीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो टुडे वी हैव वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, इट विल बी मोर इजी। सी यू, गुड बाय, नमस्ते, फिर मिलते हैं।